राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 11 अगस्त 1994, मुरली मनोहर दोहरा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम राम। गीता में योग की परिभाषा दो करी है। एक तो छठे अध्याय के 23वें श्लोक में तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम। ये सुख दुख सा है ना, इसका वियोग का नाम योग है। हम सुख दुख में फंसे हैं ना, इसमें अगर हम नहीं फंसे तो हमें योग की प्राप्ति हो जाएगी। समता समता जिसको हम कहते हैं, इसी का नाम समता है कि हम सुख दुख में, द्वंद्वों में, राग द्वेष में फंसे नहीं। ये तो रास्ते में आने वाले लुटेरे हैं, इनको हम अगर सत्ता देंगे तो फिर हमारे को समता की प्राप्ति नहीं होगी। ये महाराज जी ने कहा कि जहां वियोग है, किस चीज का वियोग है? माने दुखों का वियोग है। हमारे दुख नहीं आएंगे जीवन में, उसी को संत महात्मा कहते हैं। महाराज जी के जीवन में दुख नहीं है, तो वो अपनी बात हमें बताते हैं कि ऐसे आप लोग भी दुख रहित हो सकते हैं, हम सब तो, और बहुत सरलता से। हम सभी कभी दुख आएगा ही नहीं हमारे पास में, ऐसी हमारे को विद्या महाराज जी बताते हैं। जहाँ दुखों का स्पर्श ही नहीं है, जहाँ दुखों का लेश भी नहीं है, जहाँ दुखों का संयोग ही नहीं है, जहाँ दुखों का, अब देखिए, वियोग वियोग है। जहाँ दुखों का वियोग वियोग है, इतना मतलब विलक्षण है योग गीता का, जो हमें सदा के लिए मौज शांति, ऐसी मतलब विद्या है ये अध्यात्म विद्या। ये गीता का जो हमें महाराज जी ने जिस तरह से ठीक हमारे को समझा रहे हैं ना, बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त हो सकता है हमारे इसी जीवन में। हमें कैसा है जीवन, कैसा बीता, ये नहीं है। अभी हम वर्तमान में वैसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि दुखों का वियोग, सर्वथा वियोग, उसका नाम योग है। और एक जगह ये कहा गीता की परिभाषा, वो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते मतलब समता में स्थित रहे। अपनी चीज अपने पास में है, जो सबके पास में है, वो एक ऐसी विलक्षण चीज है कि उसमें समता स्वतः ही है हमारे पास में। तो हम अपनी जगह रहें, अपने घर में रहें। इनके जो आने जाने वाले हैं, इनमें फंसे नहीं। क्यों नहीं फंसे? कि हम, ये है ही नहीं हमारा स्वरूप। हमारा स्वरूप तो हमारे पास में मौजूद है। ये गीता का मतलब योग बड़ा विलक्षण है। इसको योग कहते हैं समत्वम योग उच्यते। ये बात बताई छठे अध्याय में, जहाँ योग की प्रशंसा की है। और यहाँ सांख्य योग को कह दिया कि अब भगवान ने जब ये कहा इसके विषय में कि अब मैंने तुम्हें ज्ञान योग के विषय में, सांख्य योग के विषय में तो कह दिया, ऐसा ते भी ता सांख्य बुद्धि योग त्विमाम शृणु। अब तुम बुद्धि योग के विषय में तुम मेरे से सुनो। इस विषय में भगवान कहते हैं कि तुम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्या कह रहे हैं? जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समांतर करके अब आएगा ही जीवन में सामने। तरह तरह की सैकड़ों बार परिस्थिति आती है दिन में हमारे। कभी सुख की आती है, कभी दुख की आती है, कभी ठंडी लगती है, कभी कोई ऐसी बात कह देता है, अपमानजनक बात कह देता है, अपमानित कर देता है। तो ये तो आएंगे ही। ये तो मतलब हानि लाभ जीवन मरण, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार हर क्षण परिस्थितियां आएगी, हर क्षण। अभी बैठे हैं तभी भी हमें कुछ ऐसी बातें आएगी जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, कुछ बातें हमें अच्छी लग रही है। तो इसमें क्या कहते हैं कि अर्जुन को क्या चीज का, अर्जुन जिस बात को लेकर के चला है कि अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध से डरना नहीं है, मुझे युद्ध से मैं नहीं डर रहा हूं, मैं तो वो पाप से डर रहा हूं, गला काटने से डर रहा हूं, मारने से डर रहा हूं। ये हमारे गुरुजन है,
इनको कैसे मारूं? और आप कहते हो मारो, तो युद्ध करो। तो महाराज जी ने कहा कि पाप कहाँ लगता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बाहर के पाप को पाप देख रहे हैं, ये देखो मर जाएगा, ये हो जाएगा, किंतु क्या कहते हैं कि परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा, अर्जुन कहते हैं। और युद्ध करने वाले पाप के भागी होंगे, ऐसा कह रहा है अर्जुन। तो इस वास्ते युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को समझा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाने से ऐसे हमारे पितर, ऐसे उनको पिंड पानी कौन देगा, संतान ही जब हमारी नहीं रहेगी, दूसरी संतान से जो संतान पैदा होगी, तो ऐसे ऐसे बातें कही उन्होंने। तो श्रेय अद्वैतान आततायिन है, इनको जो है ना, ये आतताई है, इनको मारने से तो पाप लगेगा, जबकि आतताई को मारने से तो पाप नहीं लगता है। तो बताया है कि नियत्य धार्तराष्ट्रान है का पीर्ति से जनार्दन है, पाप में वाश्रय दसमान हत्वैतान आततायिन है। इन आतताइयों को मारने से भगवान कहते हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तेरा कर्तव्य है ये। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। वो तो कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा। तो अब कहते हैं महाराज ठीक है बात, तो अब छूटने का उपाय क्या है कि हमें पाप नहीं लगे। तो महाराज जी ने बताया गीता में कि छूटने का उपाय बताया कि सुख दुख के समय कृत्वा, या फिर तम विद्या दुख संयोग है, या फिर समत्वम योग उच्यते, समता में रह करके। जो हम लोग ये क्या सोचते हैं कि ये बाहर की परिस्थिति है ना, बाहर की परिस्थिति, आने वाली जाने वाली परिस्थितियां है ना, इनको देख करके हम राजी नाराज होते हैं, ये गलती है हमारी। बाहर की परिस्थिति हमें गला काटना पड़े वो भी एक तरह से मतलब हमारा कर्तव्य है, गला काटना भी कर्तव्य है। हाँ, अब देखिए सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, अब आती है जाती है, हमारे क्या मतलब, क्या चली गई गर्मी के दिन चले गए, ये दिन चले जाएंगे, ये तो आते रहते जाते रहेंगे, ये आने जाने वाले हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप रहने वाला है जिसमें बहुत विशेष बातें हैं। 5 बातें बताते हैं महाराज जी हमारे स्वरूप में। तो परमात्मा का स्वरूप है, क्या बताया, ईश्वर अंश, कोई मामूली थोड़ी हम, अविनाशी, मरने वाले नहीं है हम। शरीर बदलते हैं, तो शरीर बदलते हैं, तो पिछले शरीर का बदला तो इस शरीर में आया, तो वो रहा ना, स्वर्ग में गया, नरक में गया, हम अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध करते हैं, तो कहीं तो है वो, मरे थोड़ी हमारी पीढ़ियों में जितने थे, दादा परदादा, उसके भी दादा, उसके भी दादा, कोई मरा नहीं है, कोई मरता ही नहीं है, और हम भी मरने वाले नहीं है। तो कहते हैं कि हम रहने वाले हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, चेतन हमारे में जड़ता नहीं है। प्रमाद, ये जो है ना आलस, ये जो तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, ये हमारे में नहीं है। मतलब चेतन अमल, हमारे में पाप है ही नहीं। हम अगर हम पाप माने, अगर हम ये माने कि हमारे में पाप है नहीं, तो पाप वास्तव में है ही नहीं। हमें एकदम पवित्रता का अनुभव हो जाएगा तत्काल कि अरे हम तो पाप रहित हैं। इतनी विलक्षण बात है ये। तो ये बात भी, क्योंकि किस बात को लेकर ये कह रहे हैं ना, रामायण कह रही है, भगवान कह रहे हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। तो दुख आता नहीं है, कहते दुख आ गया हमारे, तो दुख आ गया, तो दुख आया नहीं है, हमारे दुख है ही नहीं कहीं भी। कल बताया ना महाराज जी ने कि दुख न तो संसार में है, क्यों, जगत सब भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, तो इसमें ईश्वर रूप में दुख कहाँ से आएगा, सब जगह ईश्वर रूप है। फिर ये कहा कि ईश्वर में दुख है नहीं, ईश्वर के पास दुख कहाँ से आएगा, और अपने स्वरूप में दुख है नहीं, तो कहीं दुख है नहीं, तो फिर दुख कहाँ से आता है, कि दुख हमारा पैदा किया हुआ है जानबूझ करके। इसमें अविनाशी है हम, इसमें हमारा विनाश नहीं होता है। परमात्मा का अंश, उससे कमी आएगी कैसे बताओ। और भगवान कहते हैं ममई वांशो, भगवान का
मैं भगवान, मम एव अंश है, मेरा ही अंश है हम, पर हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम भगवान के हैं। भगवान ने कहा मेरा ही है। महाराज जी कहते नहीं आप भगवान के हो, आप भगवान के हो, वो कहते ही रहते हैं हर प्रवचन में। तो वो बात कहाँ से लाए महाराज जी, कहाँ से लाए? इस श्लोक से लाए, मम एव अंश है, मेरा ही अंश है। तो हम भगवान तो कह रहे हैं तू मेरा है, अब भगवान को हम कह देंगे हम आपके हैं, तो काम हमारा बन जाएगा, मम एव अंश है। तो देखिए क्या करे कि ये मेरा ही अंश है अनादिकाल से, और अनादिकाल तक रहेंगे। कोई हमारी इतनी विलक्षण बात हमें मिलती नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। बस लोग तो मरना मानते हैं, जीना मानते हैं, शरीर को लेकर के इन्हीं बातों को फंसे हुए हैं। तो ये बात बताई कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। लोगों की दृष्टि क्या है कि ऊपर से पाप होने पर ही मतलब पाप मानते हैं, ऊपर से पाप हो रहा है। अर्जुन अगर गला काटता है गुरुजनों का तो ऊपर से है ये, तो दूसरों को मार देंगे पर मर जाएंगे तो पाप लग जाएगा। अन्याय पूर्वक पाप कब लगता है? जब अन्याय पूर्वक स्वार्थ देश पूर्वक जो काम किया जाता है ना, तब पाप लगता है। वहां तो अर्जुन के पास न अन्याय है, न उन्होंने अन्याय किया, उनके पास तो है नहीं, और स्वतः सामने आ गई। तो देखिए अपने कर्तव्य, कहने का मतलब यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी हम समता को प्राप्त कर सकते हैं। घर का काम करते हुए आना जाना सब ये। और क्षत्रिय के लिए तो भया स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम महर्षि, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, तो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। तुम किस बात को लिए भयभीत हो रहे हो? तो अर्जुन कहा कि मैं भयभीत नहीं हो रहा हूं, मैं पापों से भयभीत हो रहा हूं कि इनको पाप लेगा। तो मतलब क्या बताया कि क्षत्रिय का तो ये स्वाभाविक धर्म है और तेरे को पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं जब बाहर की क्रियाओं का असर आप पर पड़ जाए ना, तब बंधन होता है। हमारे बंधन कब होता है कि बाहर जो क्रियाएं हो रही है, इसमें हम जो राजी नाराज द्वंद, इनमें जो होता है ना, ये बंधन का कारण है। ये बंधन है। सुखदायी परिस्थिति अनुकूल हमारे, देखिए हमारे पता नहीं चलता है कि कितनी बार हमारे मन में कैसी कैसी बातें आती रहती। कभी अनुकूलता की आती है, कभी प्रतिकूलता की आती है। क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे, या रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, ये हमारे में अनुकूलता प्रतिकूलता का ये साम्राज्य चलता रहता है। हमें अगर समता की क्या है कसौटी की, हमें परीक्षा होती रहती है। हमारे मन बुद्धि शांत रहे, सम्मान में भी शांत रहे, अपमान में भी शांत रहे, सब बातों में शांत रहे। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि तुम आने जाने वालों से तुम विचलित क्यों होते हो? तुम्हारे विचलित पना तुम्हारे में तो है नहीं, तुम्हारे में तो है नहीं, और इनको लेकर के तुम विचलित होते हो। भैया ये तो आती रहेगी जाती रहेगी, ये तो रुकने वाली है नहीं। अच्छा देखिए कैसे पता चले हमें कि हम वो ही रहते हैं? तो बोले कि जब सुख आता है तभी आप वही रहे, और जब दुख आता है तभी आप वही रहे। क्या दुख के समय आप दूसरे हो जाते हैं क्या? भाई मेरे जीवन में इतने तो दुख आए हैं, हमारे जीवन में इतने सुख आए हैं, तो सुख दुख तो दो हुए, पर इसका अनुभव करने वाला तो एक ही हुआ ना। तो आप तो एक रूप रहते हैं, एक होते हैं। ये आने जाने वालों के साथ मिल जाते हैं, तो मिले नहीं तो हमारे शांति स्वाभाविक है, कि समता स्वाभाविक है। सुख दुख से आप विचलित होकर के राजी नाराज हो जाते हो, यही बंधन है, इसका नाम बंधन है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। और ये तो हुआ कि तू सारी दुनिया का गला काट दे, हत्वापि सैमान लोकान, तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। जितने हैं सबका गला काट देगा तो पाप नहीं लगेगा। और एक तरफ ये भी कहते हैं कि कारणम गुण संगोस्य सद सत्योनि जन्मसु, जन्म मरण का कारण है कि इनका संग किया तूने, अनुकूलता का प्रतिकूलता का, सुख का दुख का, लाभ का हानि का, और इसमें तुम राजी नाराज हुए, तुमने राग द्वेष किया, द्वंद किया, इसके कारण तुम्हें ये जन्म मरण का चक्कर तुम्हारे चल पड़ा। तो अपने को सत्संग भजन साधन क्या है सबसे बढ़िया,
कि हमारे जीवन में हरदम शांति रहे, प्रसन्नता रहे। कोई भी सामने परिस्थिति आए तो समझ लीजिए कि यही वह तैर जित सर्गो ये साम्य स्थित मन निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ऐसा परमात्मा स्वरूप है हमारा, और ऐसे ही हम हो गए तो हमारा परमात्मा का मिलन हो गया। मिलन तो है ही, अनुभव नहीं था, अब अनुभव हो गया कि हम भी राजी नाराज नहीं हुए। ये खास बंधन है। अब महाराज जी ने कहा इन खास बंधनों को दूर करो, फिर पाप नहीं लगेगा। तो अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करो, जो आपको कर्तव्य मिला है। सबको अपने अपने कर्तव्य का पता है कि हमारा ये कर्तव्य है, तो ये अनुष्ठान करो। इन दोनों में लिप्तता में मत फंसो। महाराज जी ने कहा मत फंसो। अपने की कसौटी क्या है कि हमारे हरदम शांति रहती है, तो हम आने जाने वालों में द्वंद्वों में नहीं फंसते, तो मत फंसो, फिर पाप नहीं लगेगा। इस समता को लेकर कहा भगवान ने ऐसा ते भी ता सांख्य। अब तू मेरे से योग के विषय में सुन। तो दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से भगवान ने 53वें श्लोक तक कर्म योग की बात कही। अब तू योग के विषय में सुन। तो आपने ज्ञान के विषय में कहा बताया कि मैंने बताया ना ज्ञान के विषय में, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में मैंने ज्ञान के विषय में तुझे बताया, और बीच में 8 श्लोकों में क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता बताई कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। देख, क्यों भगवान के सामने अर्जुन था और वो युद्ध का प्रसंग था, तो इसलिए तो इसलिए जो जिस धर्म में है उनको वो मतलब वही अपना धर्म समझ लेना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म बताया गया है, गीता में ब्राह्मण का बताया गया है, चारों वर्णों का धर्म बताया गया भगवान ने। तो उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कर। तो ये बताया समत्वम योग उच्यते। योग नाम किसका है? योग नाम समता का है। समता क्या है? समता किसे कहते हैं? सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखो सिद्धि असिद्धि तो दुनिया में चलती रहती है। कोई काम करेंगे उसमें मतलब है कि मतलब हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है, जय भी हो सकती है और पराजय भी हो सकती है। पर अपने इसमें राजी नाराज नहीं होना है। बस यही घूम फिर के यही बातें आएगी अपने को, आखिर में आएगी। महाराज जी यही समझाते, ज्यादा बातें नहीं बिठना आएगी इधर उधर के कहानी किससे। महाराज जी मतलब केवल अपने कल्याण जल्दी से जल्दी कैसे हो, कहानी किस्सा होता है और तरह की चिकनी चुपड़ी बातें होती है, उससे हमारा कल्याण नहीं होता। आपको हंसा देंगे, रुला देंगे, गाना बजाना कर लेंगे, उससे लाभ नहीं है। तो भाई राजी नाराज होते हैं सुख दुख में, आने जाने पर राजी नाराज ना हो। सुख का दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है। ज्ञान तो गाएगी, देखो ये बेटा मर गया है, देखो शरीर में बड़ी बीमारी आ गई है, देखो हमारा धन चोरी हो गया है, ये तो आएगी। इतना लाभ हो गया है, बेटा जन्म गया है, पोता जन्म गया है, ऐसे तो दिखेगा ये सब चीजें। इसका ज्ञान होना दोषी नहीं है, पर इसमें हम राजी हो गए तो इसमें ये हम अपने को खो दिया, अपने को बड़ा भारी नुकसान कर दिया। हम छोटी छोटी इन बातों में तो राजी नाराज जो है ना, यही हमारे दुर्गति का कारण बनता है। अब क्या तो राजी हुए क्या नाराज हुए। एक महाराज जी कहानी बताते थे कि मतलब लंका रावण का दहन होता है ना, तो रावण का दहन होने वाला था, तो उसके अंदर रावण का पुतला बनाया और उसके आगे हाथी लगा दिए दो। तब वो पार्टियां लड़ पड़ी आपस में जो कार्यक्रम करवा रही थी कि हाथी का मुंह इधर मत करो उधर करो रावण की तरफ। बोले रावण की तरफ होगा कैसे, रावण की तरफ तो होगा ही, रावण तो राजा वो मतलब है और उसकी तरफ हाथी होना चाहिए। वो लोग कहते हैं नहीं इधर करो, इधर में लोग देख रहे हैं। अब दोनों लड़ पड़े, तो कोई समझदार ने कहा कि अभी सब जल करके राख हो जाएगी, इधर उधर क्यों झगड़ा करते हो, शांति रखो। तो ये दुनिया में तो कुछ हमारे जीवन चला गया बहुत सारा, तो अब वो सब था राख हो गई है, आगे राख ही राख होने वाली है। अब इसके लिए हो गए यार, वो राजी हो गए, नाराज हो गए, तो इसने अपने को खो दिया, हमने अपने आप को बड़े भारी लाभ से वंचित रह गए हम। तो ये देखिए अपने को क्या करना है
कि बस समता में रहना है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, इसमें जो हम संग किया ना यही दोषी है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जो बात बताते हैं महाराज जी और भगवान, इसमें कहते हैं ये छूटने का उपाय है। इस विषय में भगवान कहा कि मैंने तुझे भैया इस विषय में तो कह दिया, अब इस विषय में सुनो। तो ये योग की परिभाषा गीता भर में 2 जगह बताई है। 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में यह भी योग है और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में दोनों योग है। तो क्या कहते हैं कि तू योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तू योग में स्थित हो जा, आसक्ति का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के ये योग कर। तो जिसमें समत्वम योग उच्यते, मतलब गीता का यही है अर्थ, समता। समता है यही आ गई तो गीता ने आपको स्वीकार कर लिया। समता नहीं आई तो कितना ही पढ़ लो, कितना ही वेद पुराण कंठस्थ कर लो, कितना ही लोगों को बता दो, कितनी भीड़ कर लो, कितने चेला चेली बन जाओ, मतलब नीचे ही चला गया वो तो। और समता आ गई तो कोई पूछता ही नहीं आपको, कोई आदर ही नहीं आपका, और कुछ जानते ही नहीं आप, एकदम लंठ राज है, भलाई हो दुनिया के लिए। आप में समता आ गई तो मौज है आपके। तो ये बात बता दी, बाहर की चीजों से कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम सब अपने पास किसी की जरूरत नहीं है, अपने को किसी महात्मा की किसी को जरूरत नहीं है। अपने अपने शांति है, अपने समता है, तो समझिए आप ही महात्मा हैं, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये है ना, जहाँ इतनी बात बताई कि बार बार कह रहे हैं महाराज जी कि जहाँ दुख का स्पर्श ही नहीं है, जहाँ मतलब सुख दुख दोनों, ये संसार वाले सुख दुख नहीं है, वहां अलग तरह का सुख है, वो शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है। सदा ये सृष्टियां होती रहेगी, बनती बिगड़ती रहेगी, आपके सुख में फर्क नहीं पड़ेगा, वो सुख अलग है, ये संसार वाला सुख नहीं है। ये तो दुख है इसके पीछे, ये जोड़ा है इसमें, उसमें जोड़ा नहीं है। तो देखिए ये अपने स्वरूप में स्थिति हो जाओ तो क्या, चाहे तो वियोग कर लो और चाहे योग में स्थित हो जाओ, दोनों बातें भगवान ने साफ साफ कही है। ये महाराज जी की खोज बड़ी विलक्षण है गीता में, ये बातें तो आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी बातें, इतनी पक्की, अपने जल्दी कल्याणकारी बातें है, कल्याणकारी सब बातें हैं, पर महाराज जी जो बताते हैं इतनी, मतलब हमको खोज करके बताते हैं कि हम लोग एक बार सुन लेना तो महाराज जी की वाणी के चिपक जाता है, लोग छूटता नहीं। जब तक ये सृष्टि है ना तब तक महाराज जी की वाणी आगे बढ़ती जाएगी। जैसे तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही गया और बढ़ते जाएंगे। ऐसे महाराज जी की वाणी तो ऐसी है कि लोग अब इसी को पढ़ करके शांति मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। हम पढ़ते हैं तब शांति रहती है। हाँ ये है, तो अपना स्वरूप अविनाशी है, अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होना, दोनों में एक कर लो। चाहे तो अविनाशी स्वरूप अपना ऐसा है, निर्मल स्वच्छ शांत प्रसन्न है, वो कर लो। और चाहे ये दो दुख है इसका इसका वियोग कर लो, इसके छोड़ दो पीछा कि ये मेरे कोई यहाँ है नहीं, मेरा कोई साथी नहीं है, न मेरा कोई सामान यहाँ पे है, मेरा कोई चीज यहाँ पे है नहीं, यहाँ की कोई चीज, मेरा संबंध किसी से नहीं है। मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कितना प्रसिद्ध हो गई मीराबाई की, सच्ची बात थी। ऐसे कितनी मीराबाई को याद करते हैं, एक ही दिखती है, 2-4 और ऐसे है, पर मीराबाई जैसी तो कोई दिखती नहीं है। तो क्या हुआ जादू कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जादू है। इतना बड़ा मीराबाई हो गई कि मेरा दूसरा कोई नहीं है, ये मेरे को कोई निहाल करने वाले नहीं है। तो संसार से संबंध विच्छेद होने पर आपको स्वरूप में स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो एकदम बाहर का बिल्कुल त्याग कर, संसार का त्याग होते ही, संसार अभी किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं। आप जहाँ पे हैं, आप जहाँ है, जहाँ संसार है वहां आप नहीं। महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात बताई, जहाँ संसार है ना वहां आपका नाम निशान ही नहीं, जहाँ दुख है सुख है वहां आप नहीं है। क्यों कि आप में न दुख है न सुख है, और अगर दुख सुख है तो वहां आप नहीं, और आप है वहां दुख सुख नहीं है। कितनी बात बढ़िया बता रहे हैं, कितनी एक अद्भुत बातें हैं, अद्भुत अद्भुत विचित्र बातें हैं। ये तो सुख दुख आने वाले हैं, रहने वाले नहीं है।
अब क्यों सुखी होवे, क्यों दुखी होवे, क्यों पंचायती करें, क्यों छेड़खानी करें? हम राजी हो गए, हमारे हो गया, हाँ हमारे इतना धन हो गया, हाँ हमारे इतना, ये बेटा है, ये हमारा बेटा है, अमेरिका रहता है, हम ऐसा है वैसा है। क्यों तो पंचायती करें, ये कुछ माद है, क्यों छेड़े इसको? वह बैठे रहने दो बेटे को, और उनको शांति से अपनी जगह आए हैं चले जाएंगे। कितने दिन का है ये मतलब ये पद, अधिकार, योग्यता, धन, ये जो भी है, मूर्खता भी, अगर मतलब निर्धनता भी, ये कितने दिन हम निर्धन हो गए तो दीनहीन बन गए, और हम पैसे वाले तो अपने को अकड़ में आ गए। तो ये तो आने जाने वाले हैं, इसमें क्यों हम अकड़ करें, क्यों तो दीनहीन बने? किस बात के लिए दीनहीन बन गए हम? क्यों, हम भगवान के यहाँ से, हमारे में क्या कमी, बड़े घराने के हम तो। अब बोले हमारी तो निंदा कर दी उसने, हमारे तो अपमान कर दिया, देखो इतने आदमियों के सामने हमारा अपमान कर दिया। तो भगवान ही तो सब रूप में है, अपमान सम्मान तो ये तो भैया तो चलेगा, है पीछे का जो हमारा किया हुआ है कर्म, उसका तो वो निकलेगा ही, तो वो तो निकल जाए तो अच्छा है, पर डरना चाहिए। अब हमारा एक स्टिकर बनाया था सेठ जी का, आप पढ़ना, वहां बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर लगे हैं। 7 नंबर में अंदर तो लगे ही है 100 कल्याण की 100 पत्रिका जो हमारे अंक आए हैं ना, उसके चित्र लगे हुए, ध्यान से देखिएगा। और फिर कृष्ण लीला लगी हुई है, कृष्ण लीला है। फिर कृष्ण लीला के बाद में उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लगे हैं, महाराज जी के, सेठ जी के, भाई जी के, ये अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं वहां पे लगाया। और विशेष बात है कि उसमें सेठ जी ने लिखा है कि आप ऊंचे पद से, आदर से, सम्मान से इससे दूर रहें। ऊंचा पद मिला है, ऊंचा अधिकार मिल गया, वो हाथ जोड़ लोगे, आओ बैठो महाराज, यहाँ ऊपर आसन पर बैठो, भाई जी दूर रहो आप। सेठ जी ने लिखा, आप पढ़ लेना वहां पे कि ये चीज हमारे काम की नहीं है। लगती है कि हम बहुत बड़े हो गए हम आदमी, ऊंचे पद से, कि आपको आज है ना भारत रत्न से भाई जी को भारत रत्न की उपाधि मिली थी, तो सेठ जी ने मना कर दिया कि अपने को कोई भारत रत्न नहीं लेना है, हमें राम रत्न लेना है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।